चलिए, जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बच्चों आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है। कई बार ये क्वेश्चन को पूछा है और पूछ भी सकता है। 2027 के लिए भी आपको जो है ये क्वेश्चन जो है VVI हो सकता है, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन को इस टाइप का जो है पूछा है। हो सकता है तो फिर से पूछेगा, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हम जो आपको से वादा किए थे कि एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो वही जो हम बता रहे हैं आपको। आपका जो है रियल नंबर खत्म हो गया, बहुपद खत्म हो गया, उसके बाद दो चौड़ा रैखिक समीकरण खत्म हो गया। अब चल रहा है द्विघात समीकरण। उसमें भी पहला चैप्टर हम बता दिए आपको, उसमें जो दिए हुआ था क्वेश्चन में जांच करने के लिए द्विघात समीकरण का, वो भी आपको बता दिए, जांच करके बता दिए। गुणनखंड विधि दिया था, गुणनखंड भी विधि बता दिए हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं 4.2 में, यहां से आपको जो है क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। 4.1 में 2-3 क्वेश्चन है जो 5 नंबर, जैसे रेलगाड़ी वाला हम आपको बताए, वहां से भी पूछता है। तो आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसी को देखेंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी वर्ग का योग बोले तो स्क्वायर वर्ग करना है। योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो आइए देखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिख देंगे हल। लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे? x मान लेते हैं, ठीक ना। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे? तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x+1। और दोनों के वर्गों का जो योग दिया है, कितना दिया है? तो दोनों के वर्गों का योग 365 दिया है। याद रखिएगा, कितना दिया है? 365। कितना दिया है? 365। तो वर्गों का योग बोल रहा है, यहां लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में आपको क्या करा? तो वर्ग का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग बोल रहा था, योग प्लस कर देंगे, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों का जो योग दिया है वो कितना दिया है? 365 दिया है। लिख देंगे यहाँ पर 365। कितना लिखेंगे? 365। अब इसको हम a+b के होल स्क्वायर को तोड़िएगा, इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा। ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 2ab। तो 2a का वैल्यू x हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 365। यानी a स्क्वायर, तो 1 को x स्क्वायर पर गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको आ रहा है 2x² प्लस 2x और प्लस 1 है, अब माइनस कर देंगे 365 इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस 2x माइनस, यहाँ पर छोटा है, ये बड़ा संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए। क्या करना है? 2 को कॉमन ले लेना है। तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 2 को जो कॉमन लेंगे, 2 को, तो यहाँ पर जो हमको आएगा वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर जो है आपको आएगा कितना? x² और फिर प्लस कितना बचेगा? 2 में 2 से भाग आएंगे, कितना होगा? एगो x माइनस 364 में 2 से भाग रही, कितना होगा? 182 इक्वल टू 0। इसीलिए x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण निकल गया। अब इसका करना क्या है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड कैसे करेंगे? तो गुणनखंड करने का तरीका हम बताएं आपको कि गुणनखंड करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ना। अगर आप 8 क्लास में भी आपको सिखाया गया गुणनखंड करने के लिए, 9th में भी सिखाया गया गुणनखंड, और यहाँ भी है गुणनखंड। अब गुणनखंड से पूछता है 2 नंबर में पूछेगा, या तो 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है।
2 नंबर में पूछेगा आपको गुणनखंड विधि द्वारा मूल्य ज्ञात करें, निकालना पड़ेगा। विवेचक निकालने के लिए सिखाए हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र द्वारा मूल्य ज्ञात करें, वो भी आपको हम बताए हैं, ठीक ना। लेकिन सबसे हमको आसान लगता है, अगर वो सब पूछेगा तो उसे बनाइएगा। अगर गुणनखंड विधि से पूछेगा तो एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या है यहाँ पर देखिए, तो हमको 182 इधर x है, कितना है 182 है, और इधर कितना है x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना 182 x स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 182 x स्क्वायर, माइनस में आएगा। अब इसका गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि माइनस में 182 आना चाहिए और घटाने पर हमको एक x आना चाहिए, कितना आना चाहिए, एगो x आना चाहिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर प्लस 14x और गुने माइनस हो जाएगा 13x। गुणा जब करते हैं तो माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, गुणा जब दोनों को करेंगे तो आएगा हमको 182 माइनस प्लस को गुणा करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा x है तो x स्क्वायर आ गया, ठीक ना। गुणा करके देख लीजिएगा आ जाएगा ये। तो ये देख रहे हैं कि आ रहा है, इसको अब यहाँ पर बैठा दीजिए। पहले 14 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको एक x जो चाहिए, यानी 14x और माइनस 13x, जब घटाएंगे तो प्लस में हमको एगो x भी चाहिए ना, इसलिए पहले 14 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 14x और माइनस हो जाएगा 13x इक्वल टू कितना, ये माइनस कितना 182 इक्वल टू 0। अब यहां से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 14, माइनस 13 को कॉमन ले लीजिए तो x प्लस कितना होगा 14 इक्वल टू 0, होगा x माइनस 13 इधर हो जाएगा, या हम इधर लिख सकते हैं इसको, ये इसको कॉमन वाला को, कॉमन वाला इधर लिख दिए। अब बचा का x प्लस 14 इक्वल टू 0, या x प्लस 14 को यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, इसका आइदर और कर दीजिए, 2 भाग में इसको बांट दीजिए, तो कितना हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा 13, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया माइनस 14, जो क्या हो जाएगा असंभव, माइनस वाला का इसमें कोई काम ही नहीं, ठीक ना। अब यहां पर लिखेंगे अतः, अतः में क्या लिखेंगे बताइए, अतः में लिखेंगे पहला धनात्मक, माने थे ना पहला धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या जो हम माने थे x माने थे, तो x बराबर हमको कितना आ गया 13 आ गया। अब लिखेंगे तथा, तथा में क्या लिखेंगे दूसरा धनात्मक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम कितना माने थे x प्लस 1, तो x का वैल्यू 13 प्लस कितना होगा 1 बराबर कितना 14, इट विल बी राइट आंसर। तो इस टाइप से आप जो क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, और इसको आप जो है नोट करते जाइए, एक एक क्वेश्चन को जो है आप अपने कॉपी पे नोट कीजिए। और मैथमेटिक्स है रिवीजन, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, अगर एक का देख लेते हैं बना लेते हैं, उसके बाद अगर इसको छोड़ देते हैं तो आप जो इसको भूल जाइएगा, नहीं याद रहेगा, खत्म, इसका बात खत्म। तो आप इसको बेहतरीन तरीका से हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, तो आप अच्छी प्रकार से देखा कीजिए, और देखने के बाद आप नोटबुक में क्या कीजिए नोट कर लीजिए और इसका रिवीजन करते रहिए। चैप्टर जैसे ये चैप्टर पढ़ाए हैं, इससे पहले जो पढ़ाया दो चौड़ा रैखिक समीकरण, उसका रिवीजन करते रहिए। उससे पहले जो रियल नंबर पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहिए, बहुपद पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है एक एक क्वेश्चन पर पकड़ आ जाएगी, और जब पकड़ आ जाएगा तो 100% यहाँ से आप अच्छा नंबर ला। इससे पहले वाले मार्क्स में हम बता दें, हमारा जो ऑनलाइन क्लास बच्चा किया था, कमेंट किया था, ऑनलाइन जो क्लास बच्चा से किया उसका 95 प्लस आया, 95 आया मैथ में, तो आप समझ सकते हैं। तो 95 या 95 से ज्यादा लाना है, तो आप जो है अच्छी प्रकार से जो बात हम आपको बता रहे हैं उस तरह से आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब आएगा आपका 95। 90 आया है कुछ बच्चे का, कुछ बच्चे का 80 आया है ऑनलाइन क्लास में लगा, जो ऑनलाइन क्लास मेरा किया, जो ऑनलाइन वीडियो देखा, जो हम जो क्लास कर करके आपको जो बता करके जो वीडियो डालते हैं, उस वीडियो को देख करके बच्चा इतना मार्क्स लाया मैथमेटिक्स में, क्योंकि हम बेसिक से आपको बताएंगे
हर एक क्वेश्चन को बेसिक से, जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका लेक्चर देते हैं, एक दिन पहले बढ़िया से विस्तार रूप से लेक्चर देते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो आप भी ला सकते हैं, जो आप ला सकते हैं। कैसे लाइएगा, तो आपको रिवीजन करना होगा, बनाना होगा, और बनाइएगा तो अच्छे प्रकार से मार्क्स भी उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कहां देख रहे हैं, और कमेंट ये भी कीजिए अगर समझ में नहीं आया तो फिर से हम आपको बताएंगे। यूट्यूब पर देखें तो यूट्यूब को सब्सक्राइब